बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। ये किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआवजे में गिरफ्तार न हो जाऊं। वाकया ये पेश आया कि मैं एक मर्तबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ व कारब रुखसत करने आए। हस्ब दस्तूर कुछ देर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स जैद जो मेरे ख्वास में से था वापस ना हुआ और इसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा है। जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो, मेरे पीछे पीछे ना आओ और मेरे साथ ना चलो, और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ऐ आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको रात जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते पर कहीं वो मुझको नजर न आया, वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मुनासिक हज से फारग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि जैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंजन कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वालों को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फलां बिन फलां हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया है। फिर इस सनद के जरिए कब्र और हशर के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर जैद रोता चिल्लाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि जैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी इसने मेरे सामने रख दी जो एक निहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसमें जैद के बारे में अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर जरा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि जैद, बता तो इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो कतार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐ मेरे मालिक, तो जहां क्या गरीब गुनहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, तो मुझको हज की सनत नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहब काबा और है जो वहां से जाकर सनद ले आऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना मिलेगी मैं काबा से बाहर नहीं जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ऐ ज़ैद, तिजारत की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई। इसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का क्या आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ न था। फिर इज्जत और एहतराम के साथ मैं इसे अपने साथ बसरा ले गया और वहाँ चिट्ठी निहायत एहतराम और ताज़ीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब और एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत करता। इत्तफाकन में कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। फिर तो उसी तरह बामोहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गम व आलम का कुछ ठिकाना रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। राज़ो को तार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में
زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے ہے، رزق پر لباس میں تخت، جوہر پر جلوہ افروز ہے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی یا نہیں۔ کہنے لگا وہ تو یہ ہے، اور اسی کی بدولت یہ دولت نسبت مجھ کو حاصل ہوئی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا